मध्य प्रदेश में अब महाकाल दरबार की तरह दूसरे धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जाएगा। दरअसल सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी के धार्मिक पर्यटनों की नेशनल ब्रांडिंग। एमपी बनेगा टूरिज्म सेक्टर का किंग। जी हां, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले महीने ही मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में 8 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। मध्य प्रदेश की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत बड़ी संख्या में सैलानियों को लुभा रही है। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ से लेकर रिलीजियस डेस्टिनेशन की एक लंबी कतार है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में तो एमपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब सरकार रिलीजियस टूरिज्म यानी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों की नेशनल ब्रांडिंग की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक उज्जैन के महाकाल लोक की तरह दूसरे स्थलों का भी विकास किया जाएगा। एमपी के प्रमुख मंदिरों का विकास कर इनकी नेशनल ब्रांडिंग होगी। इसके तहत प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इन मंदिरों को अभी तक धार्मिक नजरिए से देखा जाता था, अब इनका धार्मिक पर्यटन के हिसाब से विकास होगा। हर प्रमुख मंदिर का अलग प्रोजेक्ट बनाकर विकास कार्य होंगे। इसमें ओंकारेश्वर और ओरछा के राम राजा मंदिर का विकास भी शामिल है। मैहर की शारदा मैया और मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर सहित कई मंदिर भी इस प्रोजेक्ट में शामिल रहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो धार्मिक नजरिए से देश विदेश तक प्रसिद्ध हैं या हो सकते हैं। ऐसे मंदिरों का चयन कर उनके विकास कार्य और प्रोजेक्ट को धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़कर उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। इनमें से कुछ मंदिरों के विकास कार्य हो चुके हैं, जबकि कुछ मंदिरों के विकास को विस्तार दिया जाएगा। सीएम शिवराज इसे लेकर निर्देश भी दे चुके हैं। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाया है। मोदी जी का आपने देखा जिस तरह से केदारनाथ का कायाकल्प हुआ, काशी का कायाकल्प हुआ और अब उज्जैन महाकाल में भी वो आ रहे हैं। तो हमें लगता है ये परंपरा अपने आप में जो है ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के नाते आगे बढ़ना चाहिए और उसको ही बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे लिए हमारी परंपराओं का महत्व है, लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने इन परंपराओं को किनारे किया, इतिहास को दफन करने का काम किया। इसलिए कहीं ना कहीं ये सारे पुनरुत्थान रुक गए थे। निश्चित रूप से हम जिनकी हमारे यहाँ मान्यता है उनका हम लोग यदि स्थान या बाकी चीज़ों को हम पुष्ट नहीं करेंगे, व्यवस्थित नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सबसे पहले ओम सर्किट का काम शुरू करने का काम कमलनाथ जी का था। राम पथ गमन योजना जो थी कमलनाथ जी की थी। महाकाल कॉरिडोर बनाने का काम कमलनाथ जी ने शुरू किया। 3 बार के मुख्यमंत्री सो चुके थे 15 साल के अंदर, उसके बाद ये सारे काम हुए हैं। अगर भाजपा को सही में ये करना होता तो पहले कर चुकी होती है। महाकाल लोक की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के कायाकल्प को लेकर सरकार एक बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़े स्तर पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार धार्मिक स्थलों की लगातार ब्रांडिंग कर रही है। हाल ही में महाकाल कॉरिडोर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, तो दूसरी तरफ ओरछा, ओंकारेश्वर और मंदसौर के मंदिरों की भी ब्रांडिंग लगातार की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि उज्जैन के महाकाल लोक की तरह दूसरे स्थलों का विकास होगा। प्रमुख मंदिरों का विकास कर इनकी नेशनल ब्रांडिंग होगी। इसके तहत प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इन मंदिरों को अभी तक धार्मिक नजरिए से देखा जाता था, अब इनका धार्मिक पर्यटन के हिसाब से विकास होगा। हर प्रमुख मंदिर का अलग प्रोजेक्ट बनाकर विकास कार्य होंगे। इसमें ओंकारेश्वर और ओरछा के राम राजा मंदिर का विकास शामिल है। मैहर की शारदा मैया, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर सहित कई अन्य स्थल इसमें शामिल हैं।